पीएल मिमरोट की अंतिम इच्छा। दिया बुझने से पहले तेज लो में जलता है। लोग समझते हैं कि देर तक जलेगा, परंतु असल में यह दिया बुझने वाला है। सारी स्मृतियां, यादगारें यहीं रह जाएगी। चंद दिनों बाद अस्तित्व ही धूमिल हो जाएगा। प्रकृति का नियम बदलाव है। पुराने पेड़ ढहते, नए पेड़ पौधों का उद्भव होता है। 5 महीने की नई जिंदगी मिली। हसरतें थी कि कुछ अधूरे काम पूरा करूं, परंतु हालात ने और स्वास्थ्य ने ये कार्य पूरे न होने दिए। अब शायद ये काम पूरे न हो पाएंगे। मेरी ये अंतिम इच्छा है कि दलित अधिकार केंद्र का कार्य सुचारू रूप से चलता रहे। राजस्थान के करोड़ों दबे कुचले और निरीह लोगों की आस है। उनकी आस को पूरा कर उनके आंसू पोंछने का काम चालू रहे। आप सभी भीम के शक्तिपुंज से प्रेरणा लेकर आगे बढ़ते रहें, यह मेरी अंतिम इच्छा है। पीएल मिमरोट। राजस्थान के दलित, महिला व मानवाधिकार मुद्दों पर काम करने वाले संगठनों के लोग सीडीआर यानी दलित अधिकार केंद्र और सीडीआर के पीएल मिमरोट से भली भांति परिचित है। पीएल मिमरोट ने जीवन भर इन्हीं मुद्दों को लेकर निर्भीकता व पूर्ण निष्ठा के साथ काम किया। प्रदेश ही नहीं बल्कि देश भर में पीएल मिमरोट की ख्याति रही। 24 फरवरी 2023 को उनका देहांत हो गया। उनकी इच्छा के अनुसार उनका देहदान किया गया। उनके परिजनों व सीडीआर की टीम ने सवाई मानसिंह अस्पताल के मेडिकल कॉलेज प्रशासन को उनकी देह सुपुर्द की। पीएल मिमरोट का काम किसी से छुपा हुआ नहीं है, पर उनकी संघर्षमयी जीवन यात्रा को बहुत कम लोग जानते हैं। उनका जीवन अपने आप में एक यूनिवर्सिटी है, जिसे जानकर ढेर सारा ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। पीएल मिमरोट का पूरा नाम प्रभाती लाल मिमरोट है। उनका जन्म 10 अप्रैल 1939 को दिल्ली के 8 कोठड़ी नामक मोहल्ले में हुआ था। इनका परिवार राजस्थान के दौसा जिले के बिवाई गांव का है। उनके पिता खेराती लाल बचपन में ही अनाथ हो गए थे। गांव में आजीविका के लिए न जमीन थी और न ही रोजगार था। कोई सहयोग करने वाला भी नहीं था। गांव में जो पुश्तैनी कच्चा घर था वो भी टूट गया था। गांव में मुश्किलें झेल रहे खेराती लाल एक दिन गांव छोड़कर दिल्ली चले गए। वे दिल्ली के 8 कोठड़ी इलाके में गए, जहां उनके गांव व आसपास के गांव के उन्हीं की बिरादरी के लोग रहते थे। वे वहां पर कपड़ा मिल में मजदूरी करने लगे। शुरुआत में 8 कोठड़ी में रहे और उसके बाद पदम नगर में रहने लगे। खेराती लाल मिमरोट की शादी बचपन में ही बांदी कुई के पास स्थित बांडेड़ा गांव में कर दी गई थी। उनके सास ससुर को ये पता चला कि दामाद को दिल्ली में कुछ काम मिल गया है, तो उन्होंने अपनी बेटी सोनी को उनके पास दिल्ली भेज दिया। बाद में खेराती लाल व सोनी बाई के 2 लड़के और 3 लड़कियां हुई। नाम रखे प्रभाती लाल, राम गोपाल, नानकी, इमरती और मिश्रो। खेराती लाल मिमरोट का वेतन बहुत कम था। कमाने वाले वो अकेले और खाने वाले 6 लोग थे। घर खर्च चलाना मुश्किल हो रहा था। आर्थिक स्थिति बहुत खराब होने के बावजूद भी खेराती लाल मिमरोट ने अपने बेटे प्रभाती लाल का स्कूल में दाखिला करवाया। प्रभाती लाल सराय रोहिल्ला के राजकीय प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने लगे। इस स्कूल में उन्होंने 5वीं तक पढ़ाई की। खेराती लाल दिल्ली आकर शिक्षा का महत्व समझ चुके थे। वे अपनी भावी पीढ़ी को कष्टप्रद जीवन से बचाना चाहते थे, इसलिए वे हर हाल में प्रभाती लाल को पढ़ाना चाहते थे। 5वीं से आगे की पढ़ाई के लिए उन्होंने प्रभाती लाल को किशनगंज के नॉर्थन मेंज यूनियन मिडिल स्कूल में भर्ती करवाया। लेकिन कुछ समय बाद खेराती लाल बीमार रहने लगे। मिल में मजदूरी नहीं कर पा रहे थे, जिस कारण परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई और प्रभाती लाल की स्कूल फीस भरने में भी दिक्कत आ गई। किताबें और यूनिफॉर्म खरीदने में भी असमर्थ हो गए थे। अब प्रभाती लाल के पास 2 रास्ते थे, या तो पढ़ाई छोड़कर पिता की तरह उसी मिल में मजदूरी शुरू करे या किसी से मदद लेकर पढ़ाई जारी रखे। उस दौर में प्रभाती लाल को अपने शिक्षकों, परिचितों और साथियों से मदद मिल गई। उनकी स्कूल की जरूरतें तो पूरी हो गई, लेकिन घर की माली हालत दिन ब दिन बिगड़ती ही जा रही थी और ऊपर से माँ सोनी देवी का मानसिक संतुलन बिगड़ गया।
ऐसे में प्रभाती लाल ने हिम्मत बटोरी और ट्यूशन पढ़ाने का काम शुरू किया। उससे होने वाली कमाई से घर का खर्चा निकाला। इस तरह से जीवन जीते हुए 8वीं कक्षा तक की पढ़ाई पूरी की। पीएल मीमरोट के जीवन की एक बहुत ही खास बात यह रही कि उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को न केवल पास से देखा बल्कि उनके सामने बैठकर उनका भाषण भी सुना। बात 1955 की है। उस वक्त प्रभाती लाल की उम्र 15 वर्ष थी और वे 8वीं पास कर चुके थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दिल्ली के पंचकुइया रोड पर स्थित बेरवा समाज के अंबेडकर भवन में आते थे। यहाँ बेरवा समाज के लोग सामाजिक बैठकें आदि किया करते थे। कभी कभी रविवार को यहाँ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बैठक को संबोधित किया करते थे। ये वो समय था जब डॉक्टर अंबेडकर अपना सारा समय बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में लगा रहे थे। इस बैठक के बारे में खेराती लाल जी को भी जानकारी मिली। उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में काफी कुछ सुन रखा था। उन्होंने भी बैठक में जाना तय किया। वे प्रभाती लाल को भी अपने साथ ले गए। उन्होंने प्रभाती लाल को पहले से ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में बता रखा था। बैठक के दौरान प्रभाती लाल सबसे आगे की पंक्ति में बैठे। उन्होंने बहुत करीब से डॉक्टर अंबेडकर को देखा और सुना। उस भाषण को सुनने से उनमें सामाजिक कार्य के बीज पड़ गए। दिल्ली के पदम नगर में बेरवा समाज के माने हुए पंच पटेल, समाज सुधारक और साधु संत लोग रहा करते थे। यहाँ से अखिल भारतीय बेरवा महासभा नामक संगठन भी चलता था, जिसमें स्वामी विवेकानंद साहेब, वैद्य सोनलाल व मास्टर धन्नाराम प्रमुखता से सक्रिय थे। अखिल भारतीय बेरवा महासभा के जरिए कई सारे सामाजिक कार्य किए जा रहे थे। महासभा ने युवाओं को अपने साथ जोड़ने के उद्देश्य से बेरवा वीर सेवा दल का गठन किया था। महासभा के सबसे सक्रिय शिव प्रसाद मरमट ने प्रभाती लाल को इस संगठन से जोड़ दिया और संगठन का मंत्री बना दिया। उस समय बेरवा वीर सेवा दल का मुख्य उद्देश्य था आसपास की बस्तियों में विवाह होने पर बारात का भव्य स्वागत करना, भात व जामना में मेहमानों की सेवा भाव से खातिरदारी करना और सभी जूठे बर्तनों को धोना। प्रभाती लाल भी ये सब काम करने में जुट गए। उधर प्रभाती लाल के परिवार की स्थिति खराब होती जा रही थी। एक छोटे से कमरे में उनका परिवार बड़ी मुश्किल से रह रहा था। उनके पिता का स्वास्थ्य दिन बे दिन खराब होता जा रहा था। धीरे धीरे उनकी स्थिति इतनी खराब हो गई कि उन्होंने दिल्ली छोड़कर वापस गांव लौटने का इरादा कर लिया और एक दिन पूरा परिवार गांव लौट आया। गांव के पुश्तैनी कच्चे मकान को रहने लायक करने के बाद परिवार यहां रहने लगा, लेकिन यहां रोजगार का कोई जरिया नहीं था, कोई मददगार भी नहीं था। प्रभाती लाल को पढ़ाई करनी थी, इसलिए वो तकरीबन 1 माह तक गांव में रुकने के बाद वापस दिल्ली लौट गए। वहां मकान मालिक ने मकान के ताला लगा दिया था। वो मकान को किसी और को देना चाहता था। प्रभाती लाल ने दोस्तों की मदद से ताला तोड़कर बड़ी मुश्किल से मकान पर वापस कब्जा किया। वहां रहकर वो फिर से बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगे ताकि खुद का खर्च निकाल सके। उधर गाँव में उनके माता पिता व भाई बहनों के खाने के लाले बढ़ गए। कुछ दिनों बाद परिवार फिर से दिल्ली आ गया। अब फिर से खाने कमाने की समस्या खड़ी हुई। उनकी पढ़ाई करने की हिम्मत जवाब देने लगी। परिवार की दशा को देखते हुए उनके पिता बीमार हालत में भी वापस कपड़ा मिल में मजदूरी करने लगे। पिता को संघर्ष करते देखकर प्रभाती लाल की हिम्मत लौटी और आगे पढ़ाई जारी रखी। बाद में मैट्रिक करने के लिए पंजाब यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया और सन 1958 में मैट्रिक की परीक्षा पास कर ली। अब वे 19 साल के थे और 10वीं पास का सर्टिफिकेट उनके पास था। यह उन दिनों बड़ी उपलब्धि हुआ करती थी। दिल्ली में बेरवा समाज के कई मोतबीर लोग बाबू जगजीवन राम के संपर्क में थे। उन्हें प्रभाती लाल के मैट्रिक पास होने की जानकारी मिल गई। जगजीवन राम उस समय केंद्र सरकार में रेल मंत्री थे। प्रभाती लाल की पारिवारिक स्थिति सबको पता थी। उन लोगों ने समाज के पढ़े लिखे युवा प्रभाती लाल को सरकारी नौकरी दिलवाने का तय किया। वे प्रभाती लाल को साथ लेकर बाबू जगजीवन राम के पास पहुंचे। उन्होंने जगजीवन राम से प्रभाती लाल को नौकरी दिलवाने की रिक्वेस्ट की। बाबू जगजीवन राम ने प्रभाती लाल को गौर से देखा और बलवंत सिंह को बुलाया। बलवंत सिंह उत्तर रेलवे में वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी थे। वे प्रभाती लाल को उत्तर रेलवे के प्रधान कार्यालय में ले गए। वहां प्रभाती लाल की अर्जी ली और रेलवे के लेखा विभाग में नौकरी लगने के बाद प्रभाती लाल पीएल मीमरोट हो गए। नौकरी लगने से पीएल मीमरोट के परिवार की आर्थिक स्थिति सुधरी। इसी साल उनका गोना हुआ। उनकी शादी दौसा के महुआ इलाके के पाखरचोड़ा गाँव निवासी तेजाराम बेरवा की बड़ी बेटी फागुनी देवी से की गई थी। इसी साल इनकी
उनके एक बेटी हुई जिसका नाम मीना रखा गया। मीना के जन्म के कुछ दिन बाद ही फागुनी देवी का देहांत हो गया। पीएल मिमरोट की नौकरी लगने से उनके पिता खेराती लाल बहुत खुश थे। अब वे घर पर ही रहते थे। करीब 3 साल बाद उनका देहांत हो गया। अप्रैल 1965 में पीएल मिमरोट का दूसरा विवाह दौसा जिले की सिकराई तहसील के शेखपुरा गांव के वरदाराम बेरवा की बेटी शांति देवी के साथ हुआ। इनके एक बेटा हुआ हेमंत और 2 बेटियां हुई सरोज बाला व कुसुमलता। 1977 में मिमरोट की सबसे बड़ी बेटी मीना का देहांत हो गया। मिमरोट जी ने दिसंबर 1997 में सरोज बाला का, फरवरी 1998 में बेटे हेमंत का और सितंबर 2001 में कुसुमलता का विवाह करवाया। दुर्भाग्य से कोविड काल में 25 जनवरी 2021 को कुसुमलता का देहांत हो गया। मिमरोट जी के बेटे एडवोकेट हेमंत और बेटी सरोज बाला के पति एडवोकेट सतीश कुमार सीडीआर से जुड़े रहे हैं। सतीश कुमार ऐसे शख्स है जिन्होंने पीएल मिमरोट जी के साथ सर्वाधिक समय काम किया। पीएल मिमरोट जी को मां का साथ लंबे समय तक मिला। 1992 में उनकी मां सोना देवी का देहांत हो गया। 1965 में पीएल मिमरोट श्रीनगर की सकूर बस्ती में रहने लगे। कुछ समय बाद ही वहां से मकान खाली करना पड़ गया। इसके बाद वे थान सिंह नगर में रहने लगे, लेकिन शिव प्रसाद मरमट का साथ बना रहा। वे शिव प्रसाद मरमट को अपनी साइकिल से सामाजिक कार्यक्रमों में ले जाते थे। उन्होंने नौकरी के साथ सामाजिक सक्रियता भी बनाए रखी, लेकिन किराए के मकान बदल बदल कर तंग आ चुके थे। उनकी इस स्थिति से शिव प्रकाश मरमट वाकिफ थे। उन्होंने पीएल मिमरोट को अपने घर के पास एक छोटा प्लॉट दिलवा दिया। बाद में पीएल मिमरोट वहां मकान बनाकर रहने लगे। उन दिनों पीएल मिमरोट का संपर्क केवल बेरवा महासभा तक ही सीमित न रहकर पूरे दलित समुदाय तक हो गया। इसके चलते उनका संपर्क मान्यवर काशीराम से भी हो गया। हालांकि वे महासभा के कई पदाधिकारियों की तरह मान्यवर काशीराम से प्रभावित थे, लेकिन उन्होंने बसपा ज्वाइन नहीं की। रेलवे में नौकरी करने के कारण दलित शोषित समाज संघर्ष समिति और बामसेफ से संपर्क में रहे। शिव प्रसाद मरमट बेरवा ज्योति नाम की मासिक पत्रिका निकाल थे। यह पहली पत्रिका थी जिसने पूरे भारत के बेरवा समाज में सामाजिक चेतना फैलाने का काम किया। पत्रिका प्रकाशन से लेकर वितरण तक का सारा काम वे अकेले ही देखते थे। जब पीएल मिमरोट उनसे जुड़े तो वे पत्रिका प्रकाशन व वितरण में हाथ बटाने लगे। शिव प्रसाद मरमट ऐसे व्यक्ति थे जो पीड़ित व्यक्ति के लिए रात में 2-3 बजे तक जाग कर भी अर्जियां टाइप करते थे। सुबह पीड़ित को साथ में लेकर उसको न्याय दिलवाने में लगे रहते थे। न्याय दिलवाने के ऐसे ही काम के सिलसिले में पीएल मिमरोट की मुलाकात जस्टिस वीआर कृष्णा अय्यर से हुई। दिल्ली में पीएल मिमरोट का संपर्क रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया के राज्यसभा सांसद NH कुंभारे से हुई। कुंभारे दलितों, गरीबों व मजदूरों के हित में पुरजोर पैरवी करने वाले के तौर पर जाने जाते थे। उन्होंने बड़ी लगन से केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों, मंत्रालयों, बैंकों व अन्य सरकारी प्रतिष्ठानों में कार्यरत अनुसूचित जाति व जनजाति के कर्मचारियों को संगठित करने का काम किया। उनकी मेहनत से अनेक दलित व आदिवासी कर्मचारी यूनियनों का गठन हुआ। ऐसे सभी संगठनों की एक स्थायी समिति भी बनाई गई। पीएल मिमरोट रेलवे सेवा में रहते हुए ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉइज एसोसिएशन में महासचिव थे। सन 1972 में पीएल मिमरोट NH कुंभारे के संपर्क में आए। उन्हें NH कुंभारे के साथ लगभग 1 दशक तक काम करने का अवसर मिला। पीएल मिमरोट के जीवन पर शिव प्रसाद मरमट, NH कुंभारे और जस्टिस वीआर कृष्णा अय्यर का बहुत प्रभाव रहा। ये ऐसे लोग थे जिनको समाज सेवा करने का नशा था। पीएल मिमरोट ने शिव प्रसाद मरमट से सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में काम करने की सीख ली। उन्होंने NH कुंभारे से सीखा कि अनुसूचित जाति के संवैधानिक अधिकार कैसे सुनिश्चित किए जा सकते हैं, और जस्टिस कृष्णा अय्यर से सीखा कि दलितों के लिए किस प्रकार लीगल पैरवी करनी है। पीएल मिमरोट सभी के साथ काम करते हुए सामाजिक, राजनीतिक व कानूनी मामलों में पारंगत हुए। NH कुंभारे की प्रेरणा से ही उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर दिल्ली में दलित जन सामाजिक न्याय समिति की स्थापना की थी। उनके ही प्रयासों से इस संस्था से जस्टिस कृष्णा अय्यर, तत्कालीन केंद्रीय मंत्री सत्यवानी मुथ्थू व जस्टिस वरदराजन जैसी हस्तियां जुड़ी।
रेलवे में नौकरी करने से उन्हें एक फिक्स तनख्वाह मिलती थी और दिल्ली में रहने के खर्चे बहुत ज्यादा थे। परिवार भी बढ़ चुका था। दलित समुदाय के लिए काम करने की बहुत इच्छा थी, लेकिन नौकरी का अपना अनुशासन था और जरूरत भी थी। सन 1982 में वे पदोन्नत होकर रेलवे में सेक्शन ऑफिसर बन गए, परंतु आर्थिक स्थिति तब भी खराब ही थी। बाद में वे रेलवे विभाग से पदस्थापन लेकर इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन कंपनी, जिसे इरकॉन कहते हैं, उसमें चले गए। ये डिपोटेशन उनके लिए गेम चेंजर साबित हुआ। वहां से उनको अकाउंट्स ऑफिसर बनाकर सऊदी अरब के दमाम शहर में भेज दिया गया। उनकी तनख्वाह पहले की अपेक्षा काफी बढ़ गई। 2 साल 10 माह तक सऊदी अरब में काम करने के दौरान उनकी आर्थिक स्थिति में बहुत सुधार हो गया। उनके मन में ये ख्वाहिश थी कि वापस जाकर राजस्थान में दलितों के लिए काम करना है। ये बातें वो अपनी पत्नी के साथ साझा करते रहते थे। श्रीमती शांति मिमरोट ने उनकी इच्छा के मुताबिक जयपुर के रूपनगर में एक प्लॉट ले लिया और वहाँ मकान बनवा दिया, जो बाद में उनका आजीवन आशियाना बन गया और संपूर्ण राजस्थान उनका कार्यक्षेत्र हो गया। जस्टिस कृष्ण अय्यर ने जब यह जाना कि पीएल मिमरोट रेलवे में अच्छे पद पर है, उन्होंने एलएलबी भी कर रखी है और सामाजिक रूप से भी सक्रिय है, तो उन्होंने उन्हें नौकरी छोड़कर पूरा समय समाज सेवा में देने के लिए प्रेरित किया। पीएल मिमरोट भी पूर्णकालिक रूप से दलितों व वंचितों के लिए काम करने की सोच रहे थे। जस्टिस कृष्णा अय्यर की प्रेरणा से मिमरोट ने इरकॉन से इस्तीफा दे दिया और दिल्ली बार काउंसिल से सनद प्राप्त करके वकालत शुरू कर दी। उनको समझ में आ गया था कि कानून कायदे ही वो जरिया है जिसका सहारा लेकर पीड़ितों की मदद की जा सकती है। उन्होंने सबसे पहले रेलवे के परेशान और पीड़ित कर्मचारियों की पैरवी करने से अपना काम शुरू किया। समिति के बैनर तले काम को इस कदर आगे बढ़ाया कि दिल्ली, पंजाब सहित आसपास के कई राज्यों से बहुत गरीब लोग पैदल चलकर उनका घर ढूंढने दिल्ली आते थे। पीएल मिमरोट कैंट में रेलवे के केस लेते थे। डॉक्टर जॉस पी वर्कीस कैंट के प्रेसिडेंट बने तो और ज्यादा केस आने लगे। पीएल मिमरोट ने यहाँ खूब प्रैक्टिस की। साथ साथ राजस्थान सहित अन्य राज्यों के मामले भी वे उठाते रहते थे। वे दिल्ली से ही राजस्थान के कुम्हेर हत्याकांड का केस भी लड़ रहे थे। इसके साथ उनका राजस्थान आना जाना भी बढ़ गया।